गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे डोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की डोमेन कैसे फाइंड की जाती है। तो बेसिक बेसिक अपन ने कर लिया था। आज का क्वेश्चन है, देखो मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे रखा है। मुझे इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये कैसा फंक्शन है, कि पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसके अंदर भी पॉलिनोमियल में भी कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, यानी कि पॉजिटिव है ये। तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो जो भी बनेगा मान लो समथिंग लाइक ऐसे बनेगा। तो मुझे तो डोमेन से मतलब, तो डोमेन का मतलब क्या बताया था मैंने, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ जिससे मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव एक रियल वैल्यू मिले। तो इसके अंदर हम सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ देखूं यहाँ पे, तो ग्राफ कैसा बन रहा है, ये पैराबोला बन रहा है। तो ये सारी की सारी वैल्यू लेगा, यानी कि हर एक वैल्यू पे डिफाइन है। तो जब भी ऐसे दे रखा हो तो ये क्या होता है, इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। डोमेन क्या हो जाएगी, आर। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो, इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान देना अच्छे से, इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर ये ऐसे लिखा रहे एफ एक्स इक्वल टू 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो अब बताओ इसकी डोमेन क्या आएगी। तो अब ये कैसा फंक्शन बन गया, एक रेशनल फंक्शन बन गया। और रेशनल फंक्शन में क्या बताया था मैंने, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टर करने के तरीके क्या होते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को यहाँ पे मैंने स्प्लिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म 3 है और a इंटू सी कितना हो रहा है, 2। 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है ना। तो मैं 3 को इस प्रकार से स्प्लिट करूंगा कि ये क्या हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आ जाए और ऐड करने पर क्या आ जाए, 3। तो 1 और 3 में टूटेगा ये। तो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 1। ठीक है, फैक्टर आपको आई थिंक आप 11th में आ गए हो या 12th में आ गए हो, तो फैक्टर आपको इजीली करना आता है। तो ये दो फैक्टर बन गए। अब मुझे पता है कि ये वैल्यू जीरो कब कब हो सकती है। तो एक तो x प्लस 2 नॉट इक्वल टू जीरो होगा और x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक तो यहाँ से जीरो नहीं होगा और एक यहाँ से जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, x शुड नॉट बी इक्वल टू -2 और x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या क्या नहीं होगी, -2 एंड -1 नहीं होगी। तो मैंने डोमेन के लिए क्या बताया था कि हम वो वैल्यू निकाल लें जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, या फिर वो वैल्यू निकाल लें जिनके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं हो। तो मैंने वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली जिनके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, -2 एंड -1। तो अपन रियल नंबर में से ये वाले नंबर माइनस कर देंगे, तो अपनी जो डोमेन आ जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी, r माइनस, मैं ये वाले नंबर माइनस कर दूंगा। कौन कौन सा, -1 एंड -2। इन दोनों वैल्यू को छोड़ के सारे रियल नंबर अपने क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अगर इतना आ गया तो देखो, इसी में मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, समझना अच्छे से। ठीक है, कल अपन ने किया था रूट वाले क्वेश्चन किए, तो मैं अगर इसी को रूट में ले लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है। अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या के लिए मैंने क्या बताया था कि रूट में जो भी लिखा रहता है, रूट के अंदर जो भी होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, सॉरी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नेगेटिव बन जाएगा तो मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी वो रियल नहीं होगी। तो रूट के अंदर कुछ भी हो वो क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके अंदर क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यानी कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो मिनिमम जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा ही होगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इनइक्वालिटी लगा दी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब
क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस टू एंड x माइनस वन आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको फैक्टर करने नहीं आ रहे तो मैं सिखा दूंगा अलग से एक वीडियो में जिसमें फैक्टराइजेशन करने के तरीके बता दूंगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, x माइनस टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। अब एक्चुअली में क्वेश्चन किसका बन गया, ये क्वेश्चन हो गया इनइक्वलिटीज का, जो अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इनइक्वलिटीज वाला चैप्टर। अब वहाँ का क्वेश्चन बन गया। तब यहाँ पे मेरे पास पता लग रहा है कि 2 पॉइंट आए हैं, क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए, 2। एक तो कौन सा, एक 1 एंड एक 2। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था, इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1। फिर मैंने क्या बताया था, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सभी फैक्टर की पावर कितनी है, ओड है। तो मुझे कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन वाला चाहिए, तो ये वाला रीजन आएगा और ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, तो x को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग करेगा क्लोज ब्रैकेट, सॉरी ये वाला रीजन है ना, तो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक चलेगा, 1 तक, वहां पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 2 से इनफाइनाइट तक। 2 पे भी क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे इंक्लूडेड है, 2 क्या है, यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, डोमेन क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब अगला देखो, इसी को अगर मैं देखो ऐसे लिख दूं, क्योंकि अभी हम बेसिक डेवलप कर रहे हैं, इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, एफ एक्स इक्वल टू रूट में आ जाए, मान लो यही एक ही क्वेश्चन को देखो मैं कई प्रकार से करा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। इसी को अगर मैं रूट में लिख दूं तो क्या होगा, सबसे पहले तो रूट में तो है ही और डिवाइड में भी आ गया। ये क्या लिख दिया मैंने, डिवाइड में लिख दिया। तो मुझे पता है ये जो पूरा है रूट में जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, ये क्या नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा ना, ये वाला क्या नहीं होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, अब ये 0 के इक्वल नहीं होगा। और मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो मिनिमम क्या हो सकती है, 0, यानी कि 0 या 0 से बड़ी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब इक्वल, इक्वल का साइन तो हट जाएगा। तो अंदर जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो उस केस में क्या बन जाएगा मेरे पास, अब इसके फैक्टर अपन ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, x माइनस 2 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अपन सोल्व कर चुके, 2 1 प्लस माइनस प्लस 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन सर्कल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, x कहाँ से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 से इनफाइनाइट, इधर पे भी ओपन आएगा। समझ में आ गया। तो ये इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब समझो लॉग फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं। समझो, अगर लॉग फंक्शन आ जाए मेरे पास, तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है लॉग बेस 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 3। तो इसकी डोमेन बतानी है आपको, इसकी डोमेन बतानी है। तो लॉग फंक्शन की हम डोमेन जानते हैं कि लॉग की डोमेन क्या होती है, कि अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ लॉग बेस ax होता था, तो ये कब डिफाइन होता था, x ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड a इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती थी तो मेरा लॉग फंक्शन क्या होता है, डिफाइन हो जाता है। तो यानी कि कुल मिला के बात क्या है कि ये जो लिखा हुआ है अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। यानी कि x क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा। तो मेरी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन में लिख दूंगा ओपन ब्रैकेट में 3 टू इनफाइनाइट। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, 3 टू इनफाइनाइट हो गई। समझ में आ गया, क्लियर है। इसी प्रकार इसमें आप एक क्वेश्चन और कर सकते हो। इसी में आप करो लॉग के अंदर, लॉग बेस मान लो 5 दे रखा है और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4। अब इसकी डोमेन बताओ। तो इसकी डोमेन के लिए मैंने क्या बताया था कि लॉग के अंदर जो भी लिखा रहता है, लॉग फंक्शन के अंदर जो भी होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसे क्या होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे, 4 एंड 1 आएगा। तो x माइनस 4 एंड x माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब कैसा क्वेश्चन बन गया, ये इनइक्वलिटीज का क्वेश्चन बन गया। इनइक्वलिटीज में क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ना इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे
4 and 1 प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन आ जाएगा, इधर वाला एंड इधर वाला। इधर वाले रीजन को क्या बोलते हैं, तो x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 to इनफाइनाइट। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन ने बेसिक डोमेन निकालना सीख लिया। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।